भगवान की कृपा सबसे शीघ्र किसे प्राप्त होती है? बोले मठा कर आपके भी मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा। कोई सोच रहा होगा कि जो पैसे वाले होते हैं उन्हें भगवान मिल जाते होंगे, तो कोई सोच रहा होगा जो ज्यादा विद्वान होते हैं उन्हें भगवान मिल जाते होंगे, तो कोई सोच रहा होगा जो ज्यादा सुंदर होते हैं उन्हें परमात्मा मिल जाते होंगे, तो कोई सोच रहा होगा जो बचपन से ही घर त्याग देते, जंगल में चले जाते, बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी बड़ी जटाएं रखा लेते, उनको तो महात्माओं को तो भगवान मिल ही जाते होंगे। तो कोई सोच रहा होगा कि जिनका उच्च कुल है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, उन्हें तो परमात्मा मिल ही जाते होंगे। तो कोई सोच रहा होगा कि जिनका पौरुष अधिक है उन्हें तो परमात्मा मिल ही जाते होंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं। परमात्मा फिर किसे मिलते? जब इतने लोगों को नहीं मिलते तो फिर किसे मिलते? देखिए, परमात्मा की जो कृपा है वो गुणाक्षर न्याय के द्वारा होती है। आपने देखा होगा लकड़ियों का ढेर पड़ा हुआ है, कभी कभी किसी एक लकड़ी पर ऐसी आकृति बन जाती है घुन के द्वारा, देखने में लगता है कि मानो भारत का नक्शा सा बना हुआ है। हजारों लकड़ियों में से एक पर बना वो नक्शा, अगर हम चाहें कि ये नक्शा घुन के द्वारा दोबारा बन जाए, आप लाखों टन लकड़ी डाल दीजिए, वो मुश्किल है बन पाना। भगवान की कृपा किसी एक व्यक्ति विशेष पर होती है, और वह ये देख के नहीं होती कि ये पैसे वाला है, कि ये सुंदर है, कि ये गुणवान है, कि ये विद्वान है, ये सब नहीं देखते भगवान। अगर ये देखते तो व्याधस्या चरणं भ्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किम तत्र रूपमधिकं किम तत् सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। अगर आचरण की बात करें कि आचरणवान को परमात्मा मिलते हैं, तो उस जरा नाम के व्याध की कथा पर विचार करिए, जो कई कई महीने तक नहीं नहाता था। भगवान ने जिसके पैर में तीर मारा, बाण मारा, और भगवान ने बाण मारने के बदले उस जरा नाम के बहेलियों को अपना निर्वाण दे दिया, अपना वैकुंठ दे दिया। अगर कहो कि जंगल में जाने से, महात्मा बनने से, जीवन भर भजन करने से भगवान मिलते हैं, तो एक बार आप ध्रुव की कथा पर विचार करिए। ध्रुव जी महाराज तो केवल 5 वर्ष के थे, और 5 वर्ष की आयु में ही ध्रुव जी ने परमात्मा को पा लिया। विद्या गजेंद्र से का, अगर पढ़ाई लिखाई विद्वता की बात करो तो एक बार आप गजेंद्र की कथा पर विचार करिए। विचार करिए, मीराबाई कौन से डिग्री कॉलेज में पढ़ने गई थी, भक्त सूरदास कौन से डिग्री कॉलेज में डिग्री लेने गए थे, लेकिन आज भी मीरा और सूर के पदों पर पीएचडी हो जाती है। का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम्। अगर पौरुष की बात करो तो एक बार उग्रसेन की कथा पर विचार करिए, जिसको कि उसके बेटा कंस ने ही जेल में बंद कर दिया, लेकिन भगवान ने आकर के सबसे पहले उग्रसेन पर ही कृपा करी, बाद में अपने माता पिता को मुक्त किया। अगर सुंदरता की बात करो तो एक बार कुब्जा की कथा पर विचार करिए। कुब्जा तो बेचारी 3 जगह से टेढ़ी थी, कुरूप थी, और भगवान ने कुब्जा पर भी कृपा करी।
अगर धन की बात करो कि पैसे वाले को भगवान मिलते हैं, तो एक बार भक्त सुदामा की कथा पर विचार करिए। सुदामा तो अकिंचन थे। जाति की बात करो तो एक बार आप मां सबरी की कथा पर विचार करिए, सदन कसाई की कथा पर विचार करिए, भक्तमती सबरी, सदन कसाई अथवा अब विदुर की कथा पर विचार करिए। प्रारब्ध के कर्म के कारण सदन कसाई को एक कसाई के घर में जन्म मिला था। ये सदन कसाई पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। ध्यान देना, एक बार भोजन कर रहा था ये बैठ करके। नियम है जो अपना सके कि भोजन मौन होकर के करना चाहिए। कल हमारे पाठक जी भी कह रहे भोजन और भजन एकांत में करें और मौन होकर के करें, जिन पर नियम बन जाए। सामने से एक गाय निकल के जा रही थी, ये भोजन कर रहा था। गाय तो निकल गई, गाय के पीछे पीछे कुछ कसाई निकल करके जा रहे थे। ध्यान देना, गाय आंखों से ओझल हो गई तो कसाईयों ने सदन से पूछ लिया कि यहां से कोई गाय गई है क्या। अब बोल तो सकता नहीं था क्योंकि भोजन कर रहा था, इसलिए हाथों से इशारा कर दिया, बोले इधर गई है। कसाई दौड़े दौड़े गए, गाय को पकड़ा और पकड़ करके कसाईयों ने काट दिया। गाय अगले जन्म में एक युवती बनी। ध्यान देना, और ये सदन अगले जन्म में एक कसाई बना। और ये कसाई भी बना, लेकिन व्यापार मांस का करता है, लेकिन है भगवान का परम भक्त। सदन को कसाई का जन्म मिला, गाय एक युवती बनी, और जिस कसाई ने गाय को मारा था वो कसाई इस युवती का पति बन करके आया अगले जन्म में। ध्यान देना कथा कहां पहुंचती है। इधर जगन्नाथपुरी में बहुत सुंदर मेला लग रहा था, तो सदन कसाई भी उस मेला को देखने के लिए गया। पैदल का रास्ता था, चलते चलते थक गया। अब एक घर दिखाई दिया, इस घर में रुक जाऊंगा, सुबह जगन्नाथपुरी में जाके भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लूंगा। घर के अंदर प्रवेश किया, युवती मिली। ये युवती वही गाय है। युवती से कहने लगा, देवी हम जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, रात हो गई है, तो क्या आपके घर रुक सकते हैं आज। युवती ने कहा, आपका घर है, प्रेम से रुकिए। सदन कसाई प्रेम पूर्वक उस युवती के घर में रुका, और इधर युवती का पति सोया हुआ है। थोड़ी देर के बाद ठाकुर जी की लीला से उस युवती के हृदय में सदन के प्रति काम भाव जागने लगा, और काम भाव यहां तक जागा कि युवती दौड़ी दौड़ी सदन के पास आई कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। उसने कहा, तू पागल है, तेरा पति सोया हुआ है, कैसी बातें करती है, और मैं भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूं और तू मुझसे दूर ही रहे तो ज्यादा ठीक है। युवती ने कहा, अच्छा तुझे मेरे पति का डर है। तो वो गड़सा निकाल करके लाई और आकर के अपने पति की गर्दन को काट दिया। अब तो पति का डर नहीं है, लेकिन सदन ने कान पकड़ लिए, चरणों में गिर गया, देवी मैं तेरे पैर पकड़ता हूं, मैं तेरा स्पर्श नहीं कर सकता। नहीं करेगा। हल्ला मचाने लगी कि ये मेरे घर में घुसाया, इसने मेरे पति को मार दिया। राजा तक शिकायत पहुंची। ध्यान देना, राजा ने सदन कसाई को बुलाया, तूने युवती के पति को मारा। सदन ने खूब सफाई दी, लेकिन राजा ने एक ना सुनी। अंत में राजा ने कहा कि इसने अपने हाथों से तेरे पति को काटा ना, आज्ञा दी कि इसके दोनों हाथ कटवा दिए जाएं। सदन कसाई के दोनों हाथ कट गए। कटे हुए हाथों से
जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर रहा था, आंखों से आंसू बहने लगे। हे प्रभु, तुम्हारे दरबार में न्याय नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर मेरे ये दोनों हाथ क्यों कटे? भगवान जगन्नाथ मूर्ति से प्रकट हो गए। मुझे दोष देता है? पूरा चित्र दिखा दिया। तू पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था, तूने इन्हीं दोनों हाथों से कहा था कि गाय डर गई है, इसलिए दोनों हाथों से कहा तो तेरे दोनों हाथ कटे। क्योंकि शरीर के जिस अंग से पाप करता है व्यक्ति, उसी अंग को भोगना पड़ता है। शास्त्र के अनुसार जो अंग पाप करता है वही अंग भोगेगा। और ये जो युवती है ये और कोई नहीं, ये वही गाय थी। ये जो पति जिसको युवती ने काट दिया, ये कोई और नहीं, ये वही कसाई था जिसने गाय को काटा था। युवती ने यानी गाय ने कसाई से अपना बदला लिया, पत्नी बन के आई, कसाई को काट दिया, और तुमने दोनों हाथों से कहा, इसलिए तुम्हारे दोनों हाथ कट गए। तब जाकर के जगन्नाथ जी के चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझे क्षमा करें। ऐसे मांस बेचने वाले सदन कसाई को भी भगवान ने दर्शन दिया था। भक्तमती सबरी, देखिए आप, सबर जाति में पैदा हुई। मैंने कई बार आपको सबरी की कथा सुनाई, अब की बार थोड़ी हट के सदन कसाई की कथा आपको सुनाई। जिस समय सबरी की कुटिया में भगवान श्री राम गए, सबरी देख करके आंखों से आंसुओं की धार बहाने लगी, चरणों को पकड़ लिया। क्या सचमुच आप ही राम हैं? क्या मेरी ये बुढ़ापे की आंखें धोखा तो नहीं खा रही? भगवान ने कहा, मां मैं ही तुम्हारा राम हूं। प्रभु मुझे विश्वास नहीं होता, कहां मैं और कहां आप? क्योंकि अधम से अधम, अधम अति नारी, अधम से अधम, अधम अति नारी, अधम से अधम, अधम अति नारी। तामे में मति मंद अघारी, तामे में मति मंद अघारी, तामे में मति मंद अघारी। लेकिन भगवान कहते, मां कहत राम सुन भामिनी बाता, कहत राम सुन भामिनी बाता, कहत राम सुन भामिनी बाता, कहत राम सुन भामिनी बाता। मानहु एक भक्ति करनाता, मानहु एक भक्ति करनाता, मानहु एक भक्ति करनाता। भगवान कहते हैं, मां मेरा संबंध तो केवल भक्ति से है। जब जीवात्मा मेरे दरबार में आता है तो मैं ना ये देखता ये अमीर है, ना ये देखता मैं गरीब है, ना ये देखता मैं ये सुंदर है, ना ये देखता मैं ये कुरूप है। मैं तो केवल इतना देखता हूं, ये मेरी भक्ति कितनी करता है। क्योंकि भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणई, भक्ति प्रियो माधव है। भगवान केवल भक्ति प्रिय हैं, भक्ति प्रियो माधव है।